वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट, इसका आई थिंक 9th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 to 7 8 वीडियोस बना चुका हूँ। आप लोग जाकर चैनल पे उनको जरूर चेकआउट कर लेना। और वीडियोस को आप प्लीज सीक्वेंस में देखना। अगर आप लोग स्किप कर करके वीडियोस को देखते हो, कभी पहला कभी तीसरा कभी फिर फोर्थ और फिर 9th वीडियो इस तरह देखते हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, आप लोग जाकर देख सकते हो। अदर प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट भी कंप्लीट बने हुए हैं, उनको भी जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में गाइस हम लोग कौन सा फ्रेम बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था ऐड टीचर डिटेल्स, जहाँ पे हम टीचर की कंप्लीट डिटेल्स ऐड करते थे, जो कि ये वाला फ्रेम है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये फ्रेम हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, और इसको हम लोग टीचर के होम पेज पर ऐड भी कर देते थे, सॉरी एडमिन के होम पेज पर। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोगों ने बनाया था व्यू टीचर डिटेल। जो डिटेल्स हमने इस फ्रेम के थ्रू डेटाबेस में एंटर की थी, उनको कैसे देखते थे, मतलब कैसे उनको चेकआउट कर सकते हैं, वो फ्रेम बनाया था। आज की वीडियो में सिंपल गाइस हम लोग बनाने वाले हैं ऐड स्टूडेंट डिटेल फॉर साइन अप। ठीक है, मतलब जो एडमिन है वो स्टूडेंट की डिटेल को ऐड भी करेगा, वहां पे उसका यूजर आईडी पासवर्ड भी क्रिएट करके देगा। और वहां पे हम लोग ये भी बताएंगे उसकी कौन सी क्लास है और क्या रोल नंबर्स वगैरह सब कुछ सेट करने वाले हैं उस फ्रेम में। ठीक है, वो कैसे करते हैं, उसका क्या इंटरफेस रहेगा, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं उसका एज एग्जांपल कि कौन सा फ्रेम रहेगा, तो वो आपकी स्क्रीन पर अभी ओपन है। ठीक है, एड स्टूडेंट डिटेल फॉर साइन अप। आप लोग देखोगे तो बहुत मोस्टली सिमिलर हैं दोनों पेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, पर डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि मैं मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले फ्रेम में मैंने कहीं पे कोई चॉइस नहीं ली है कि जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कि वो मेल है, मतलब जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा सिंपल। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी टाइप करो तो वो टाइप करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। इस वाले फ्रेम में मैंने चॉइस ली है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है। ठीक है, अभी हमारे डेटाबेस में एक ही क्लास है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो था, जहाँ पे ओवरव्यू बताया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सब कुछ एडमिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एडमिन डेटाबेस में ऐड करेगा डिटेल्स, वो ही आपको उस फ्रेम में शो होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे एक स्कूल में अभी नया स्कूल ओपन हुआ, उसमें एक ही क्लास ओपन है, मतलब क्लास फर्स्ट ही हमने स्टार्ट की है अभी, तो इसलिए फर्स्ट डिटेल दिखा रहे हैं। ये मतलब बना हुआ प्रोजेक्ट है, मैं आपको एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ए पर क्लिक किया तो यहाँ पे रोल नंबर ऑटोमेटिक 2 आ गया फिल कर होके, मतलब एक रोल नंबर ऑलरेडी है हमारे पास, एक स्टूडेंट है। जब नया स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर तो 2 ही रहेगा। ठीक है, ये सब वैलिडेशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं मोस्टली कोड रीयूज करूंगा इस वाले पेज का। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो तो इनका साइज सेम है, इमेज चेंज करनी है मेरे को, कलर चेंज करने हैं, बाकी जो लेबल्स हैं वो चेंज करने हैं। ठीक है, बाकी कोड सब कुछ सेम रहेगा। बहुत ही इजी रहने वाला है कोड, आप लोग देखना किस तरह बनाते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने एडमिन का होम पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने कंडीशन दी थी, एड स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाले मैसेज को डिलीट करूंगा यहाँ से, क्योंकि इस मैसेज की अब मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं कर दूंगा अनकमेंट। यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा ऐड स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज ये क्लास बनी हुई नहीं है। सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा एसएमएस, फिर जाऊंगा मैं अपने पैकेज पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा न्यू पे, न्यू और जावा क्लास में यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करूंगा ऐड स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, जैसे ही राइट क्लिक करूंगा ये क्लास बन के रेडी हो जाएगी। ये सारी चीजें मैं हटाने के बाद यहाँ से सबसे पहले मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके इसका स्ट्रक्चर बना के रेडी कर लेता हूँ सबसे पहले। उसके लिए मैं जाऊंगा ऐड टीचर डिटेल पे, क्योंकि मोस्टली सिमिलर है पूरा कोड। ठीक है, और उसके बाद गाइस मैं जाऊंगा ऐड टीचर डिटेल पे, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, ऐड स्टूडेंट डिटेल पे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक्शन लिसनर वगैरह और जे फ्रेम भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लाके मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। और आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों फ्रेम में जो लेवल्स हैं यहाँ पे ये सेम है। ठीक है, मतलब आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 और 7 7 14। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लेवल्स लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो इन लेवल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास 2 ही बटन है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस मैंने चॉइस भी ली हुई है यहाँ पे। ठीक है, 2 चॉइस ली हुई हैं, मतलब कि अगर मेरे पास ये 14 लेबल हैं यहाँ पे, तो 14 ही टेक्स्ट फील्ड होंगे। ठीक है, उन 14 में से 2 टेक्स्ट फील्ड रिमूव कर दो आप, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 चॉइस ली हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पे 12
और टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर दूंगा। और मेरे पास चॉइस है दो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ चॉइस CH1 कोमा CH2, ठीक है, मैंने टू यहाँ पे चॉइस ले ली, ठीक है। इतना करने के बाद guys मैं फिर से ऐड टीचर डिटेल पे जाऊंगा। यहाँ से मैं ये अपने फ्रेम की डिटेल्स कॉपी करूंगा सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। और कैसे उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, और उसका साइज मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, उसकी सेट लोकेशन मैं यहाँ पे सिंपल सेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे अपना एक मेन मेथड बना लेता हूँ, और उसको मैं सिंपल यहाँ पे कॉल करूंगा डॉट सेट विजिबल, मैं इसको सिंपल यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो एरर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर किया हुआ है, तो इसका मेथड भी मेरे को ओवरराइट करना पड़ेगा। सेम मैं ये वाला मेथड यहाँ से कॉपी करता हूँ, मतलब पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म वाला मेथड आप लोग बिना कॉपी करे भी इसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। अब वो एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो एक बार सिंपल मैं इसको फाइनली रन करके देखता हूँ, कोड रन होता है या नहीं होता, क्या साइज आता है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा फ्रेम रन हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह भी ऐड नहीं थी। सिंपल मैंने इसकी लोकेशन और साइज ही सेट किया हुआ है, और कॉर्नर में इसकी डिटेल आ रही है लिखी हुई ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले इमेज ऐड करूंगा। इमेज ऐड करने के लिए सिंपल आपने देखा था ऐड टीचर डिटेल्स पे, जिस तरह मैंने इमेज यहाँ पे ऐड की थी, सेम तरीका मैं यहाँ पे भी फॉलो करूंगा, ठीक है। इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पे लाके इन दोनों के बीच में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो साइज इनका बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैंने सबसे पहले एक लेवल लिया, लेवल का मैंने सेट बाउंस किया, ठीक है। उसको मैंने लेआउट उसका नल किया, फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया, मतलब इमेज गेट किया मैंने अपने डेटाबेस से, सॉरी अपने फोल्डर से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे ये वाली इमेज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो ये वाली इमेज, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, टीचर की जगह मैं लिखूंगा सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, डॉट JPG। उसके बाद मैंने इस इमेज का साइज दे दिया, उसको आइकन में कन्वर्ट करके मैंने अपने लेवल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस इमेज को लेवल में तो ऐड कर दिया, आप लोग यहाँ पर रन करोगे तो अभी लेवल में ऐड हुई है, उस लेवल को आपने बैकग्राउंड में ऐड नहीं किया इस फ्रेम के, ठीक है। जब तक इस फ्रेम पर ऐड नहीं होगा ये लेवल, तो तब तक वहां पे शो भी नहीं होगा, ठीक है। उसको शो करने के लिए सिंपल हम मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेवल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उस लेवल को इमेज पर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड स्टूडेंट डिटेल फॉर साइन अप, ठीक है। उसको मैंने सेट बाउंस वगैरह किया, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, कितनी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। उस पर मैंने फॉन्ट भी ऐड कर दिया, और उसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फोरग्राउंड कलर इसका आई थिंक मतलब थोड़ा बैंगनी टाइप का है, ये ब्लू कलर है। आप लोग यहाँ पे अपने एंड पे कुछ भी कलर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे इसको जो भी मतलब मेरा ये फोन सॉरी लेबल था, उसको मैंने फर्स्ट वाले लेबल में ऐड किया जिसमें मेरी इमेज ऐड थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अब इसको मैं कर दूंगा अपने फ्रेम में ऐड, जहाँ पे मैंने इसको अपने फ्रेम में ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, ये जो मतलब पूरा इमेज था मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और मतलब मोस्टली मैंने यहाँ पे ये किया है, जो इमेज थी उसको मैंने लेबल में ऐड किया, ठीक है। अब उस लेबल पर मैंने टेक्स्ट ऐड किया, तो फाइनली मैंने इमेज पर टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। गाइस अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को बाकी के लेवल्स यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बस मैं बटन्स को अभी कॉपी नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके सारा कोड कॉपी कर दे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको वन बाय वन एडिट करूंगा, ठीक है, अपने फ्रेम में देख के। सबसे पहले गाइस मेरे को नेम चाहिए था, मैंने नेम ले लिया। यूजर नेम चाहिए था, मैंने यूजर नेम भी यहाँ पे ले लिया, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ठीक है। फिर मेरे को पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, फादर नेम, फोन नंबर। फोन नंबर तक तो गाइस सब कुछ सेम ही रहेगा मेरा, ठीक है। पासवर्ड भी मेरा सेम रहेगा, ईमेल भी सेम रहेगा, फादर नेम भी मेरा सेम ही रहेगा, फोन नंबर भी मेरा सेम रहेगा। पर आप यहाँ पे देखो मैंने इन सभी का फोरग्राउंड कलर व्हाइट लिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो आपको कुछ दिखने का वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इमेज भी हल्की व्हाइट टाइप की है थोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेक्स्ट फील्ड मेरे पास है ही नहीं जो मैंने अभी कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले guys मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपको फिर से RGB वैल्यू पे जाना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखोगे इनका कलर डार्क ब्लू है, ठीक है। मेरा मतलब कहना है कि डार्क ब्लू ये वाला कलर आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे 760,153 वैल्यू है। तो सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा इसकी वैल्यू, तो इस तरीके से guys मेरे को इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है।
अब ये सेम वैल्यू सभी जगह मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, कलर वाइट जहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने एंड पर वो कलर्स की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस फोन नंबर के बाद मैंने अपने फ्रेम में यहाँ पे लिया हुआ है क्लास और फिर है सेक्शन। तो क्वालिफिकेशन की जगह मैं यहाँ पे करूँगा सबसे पहले तो क्लास, ठीक है। और उसका कलर मैं यहाँ पे सिंपल चेंज कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब क्लास के सामने गाइस आप लोग फ्रेम में देखोगे तो मेरे पास चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। उसमें वैल्यू डेटाबेस से आती है। अब चॉइस है वहां पे, तो अब मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। सिंपल मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, CH1 इक्वल टू न्यू चॉइस, ठीक है। अब CH1 में मेरे को क्या ऐड करना है, ठीक है, वो डिटेल आएगी डेटाबेस से। वो कैसे लाऊंगा मैं, फैच करके ट्राई कैश से, ठीक है। एक्सेप्शन EX, और वो गाइस जो डिटेल आती है वो तभी आएगी जब मेरे पास मतलब डेटा बेस में टेबल होगी। टेबल अभी बनी हुई नहीं है। टेबल इस क्लास के बाद इस वीडियो के बाद जो क्लास बनाऊंगा मैं, जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें एक्सप्लेन करूंगा क्लास कैसे ऐड करता है एडमिन, ठीक है, डेटाबेस में। पर अभी के लिए गाइस मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। सिंपल मैं क्वेरी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, Q इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं यहाँ पे जो टेबल का नेम रहेगा वो गाइस मेरा क्लास रहेगा, ठीक है। मैं क्लास रखने वाला हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, जितनी भी क्लासेस, जितना भी डेटा रहेगा क्लास टेबल में वो सारा डेटा गेट होके आ जाएगा यहाँ पे। उसको मेरे को रखना है रिजल्ट सेट में, इक्वल टू न्यू, सॉरी, यहाँ पे मेरे को डेटा गेट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और जब तक डेटा आता रहेगा मैं चेक करूंगा रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। जब तक डेटा आता रहेगा वो डेटा ऐड होता रहेगा, CH1 डॉट ऐड। और बस यहाँ पे सिंपल मेरे को रिजल्ट सेट से वैल्यू निकालनी है, REST डॉट गेट स्ट्रिंग। और यहाँ पे मेरे को कॉलम का नेम देना है। उस टाइम जब मैं टेबल बनाऊंगा तो कॉलम का नेम जो भी रहेगा वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, बट अभी मैं एज ए एग्जाम्पल सिंपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास ID, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास का नेम, ठीक है। ID हटा दो, क्लास का नेम देते हैं, ठीक है। तो सिंबल इस तरीके से वो जो भी डिटेल डेटाबेस में रहेगी उस टाइम पे वो चॉइस का अंदर आके मेरी यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी चॉइस यहाँ पे मतलब कहाँ पर वो शो होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे वो प्रिंट रहेगी, तो मैं सिंपल यहाँ पे CH1 डॉट, और जो भी चॉइस रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी उसके अंदर में यहाँ। और उस चॉइस को मैं अपने लेवल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास के सामने मेरे पास सेक्शन है। सेक्शन A और B जितने भी सेक्शन होंगे सारे डेटाबेस से फिल होके ही आएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो सिटी की जगह वैसे मैंने सेक्शन लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसका कलर यहाँ पे सिंपल ऐड करूंगा। कलर ऐड करने के बाद भी मेरे को यहाँ पे चॉइस लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं CH2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इक्वल टू न्यू, और सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे गए CH2 मेरा प्रिंट हो जाएगा। CH2 को मेरे को ऐड कर देना है अपने यहाँ पे लेवल में। अब इसका जो डेटाबेस रहेगा वो वैल्यू भी डेटाबेस से आती है, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, जो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब वो सेक्शन यहाँ पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 1 में दो सेक्शन हो, A और B। क्लास 2 में भाषा मेरे पास 3 सेक्शन हो सकते हैं, A B C। क्लास 10th में मेरे पास एक ही सेक्शन हो सकता है, A। इस तरह से मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं मल्टीपल क्लास में। तो वो कैसे पता चलेगा, वो डायनामिक होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 2, तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेक्शन आने चाहिए, 1 A B C। मान लो मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट किया 10 जिसमें एक ही सेक्शन था, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल A ही शो होना चाहिए कि एक ही सेक्शन है। वो डेटाबेस से मैच होती है, वो डायनामिक होगा, ठीक है। वो मैं सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो टेबल क्रिएट नहीं है डेटाबेस में। जब टेबल क्रिएट करूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। पर अभी के लिए यहाँ पे ये चॉइस दिखना तो चाहिए मेरे को ना, जो पूरे फ्रेम में। जैसे अभी यहाँ पे ये एम्प्टी ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से ही एम्प्टी चॉइस प्रिंट होना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल मैंने इसको यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया है। मेरे को फिर से डेटाबेस से कनेक्शन बना के वो डिटेल फैच करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पर उसके बाद मेरे को यहाँ पे जेंडर, फिर ब्लड ग्रुप, सिटी, एज, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सब कुछ सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो तो जेंडर भी मेरा सेम है। उसके बाद गाइस मेरे यहाँ पे ब्लड ग्रुप आएगा, और मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड टू एंड। उसके बाद मेरा एज है यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। एज के बाद मेरे को सिंपल चाहिए रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल इसको रोल नंबर, और रोल नंबर का कलर भी मैं सिंपल यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
अब रोल नंबर मेरा गाइस यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने डिलीट भी किया था ऊपर, आई थिंक आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था आई थिंक उसका नंबर मेरे पास T8 था, ठीक है। आप लोग अपने एंड पे वो कुछ भी दे सकते हो, ऊपर नीचे हो जाते हैं ये जो वेरिएबल्स के नेम है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको T8 कर देता हूँ। उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट की जगह मेरा यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ, और मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड का नाम देता हूँ 7, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको T7। अब गाइस मैं एक बार इसको फाइनली आपको रन करके दिखाता हूँ। अब कोई एरर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पर अभी एक एरर आएगी यहाँ पे, जो कि डेटाबेस की एरर आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लास टेबल नहीं है, और डेटा मैं फेच कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास से, ठीक है, मतलब क्लास टेबल से। और वो मेरा ऐड हो रहा है CH1 में। पर उसका अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास वो टेबल बना हुआ नहीं है, ठीक है। जब बनेगा टेबल तब का वो तब देख लेंगे, ठीक है। पर अभी मेरे पास ये चॉइस यहाँ पे आनी तो चाहिए, सबसे मेन चीज है चॉइस आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि चॉइस मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो तो ड्रॉप डाउन का मेरे पास आइकन आ रहा है बना हुआ। जब डेटाबेस में टेबल होगी तो डेटा भी फैच होके आ जाएगा। बाकी सब चीजें आ रही हैं गाइस मेरे पास यहाँ पे लिखकर। और बस मेरे को यहाँ पे दो बटन ऐड करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ लिखोगे तो वो लिखा भी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ 2 टाइम्स आ गया मेरे पास यहाँ पे लिख के, ठीक है। जबकि मेरे को चाहिए था इस तरीके से। आप लोग मैच कर सकते हो। इस वाली लाइन में नेम पासवर्ड सिटी जेंडर है, जेंडर के बाद गाइस मेरे यहाँ पे रोल नंबर की जगह सिटी आना चाहिए था। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए था। एज और डेट ऑफ बर्थ, इस लाइन में सब कुछ चीजें ठीक आ रही हैं, ठीक है। रोल नंबर और यहाँ पे सिटी वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस मेरे को इस रोल नंबर को यहाँ पे सबसे पहले सिटी करना पड़ेगा। सिटी के बाद गाइस मैं इस रोल नंबर को मैंने सिटी में चेंज कर दिया। जो सिटी था उसको मेरे को डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आगे पीछे हो गए मेरे एंड पे, ठीक है। इनको आप अपने एंड पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल, उसको मेरे को रोल नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। अब मेरा डेटा सही आना चाहिए, जो मतलब जो मेरे को चाहिए था और जो अब मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे और जो मेरा बना हुआ फ्रेम ऑलरेडी, उसमें आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। अब कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सेम डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रोल नंबर को मैं एडिट नहीं कर सकता इस वाले फ्रेम में। तो यहाँ पे इसको भी मेरे को अनएडिटेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर के बाद जो भी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस पर लिखना पड़ेगा मेरे को T7 डॉट सेट एडिटेबल। मेरे को इसको करना पड़ेगा फॉल्स, ठीक है। एक बार फिर से फाइनली इसको रन करके दिखाता हूँ, और देखते हैं वहां पे वो टेक्स्ट फील्ड वहां पे डिसेबल हो गया नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो वो डिसेबल हो चुका है रोल नंबर के सामने, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दो बटन चाहिए सिंपल। मैं जाऊंगा ऐड टीचर डिटेल पे, यहाँ से दोनों बटन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। बटन को ऐड भी कर लेता हूँ, बटन पर एक्शन लिसनर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। और बटन सेम ही रहेंगे, कलर भी आई थिंक बटन पे सेम ही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फाइनली रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार और। वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा फ्रेम ठीक से रन हो रहा है। मैं बैक पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अभी कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्शन करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म मैंने मेथड बनाया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर मेरा आ रहा है यहाँ पे बटन वन से, ठीक है। तो मैं सिंपल सॉरी बटन वन नहीं है उसका नाम है सिंपल बी। तो मैं यहाँ पे एक्शन करूंगा, अगर ऐसा नहीं है इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है B1 से मतलब बटन टू से, सिंपल मुझे उस फ्रेम से कट हो जाना है, ठीक है। कट होने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में कमांड बताई थी, एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो बटन वन पर हम क्लिक कर रहे हैं उसके लिए मेरे को सबसे पहले सारी वैल्यूज एक वेरिएबल में क्रिएट करके रखनी पड़ेंगी, मतलब गेट करनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज एक वेरिएबल में। और अगर बटन टू पे कोई क्लिक करे तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। बटन वन के लिए सबसे पहले मैं सारी वैल्यू एक वेरिएबल में गेट करके रखूंगा यहाँ पे। स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल लिया मैंने, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का। फिर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फादर नेम और फोन नंबर। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेरे को चाहिए ही नहीं था, ठीक है। क्वालिफिकेशन की जगह इस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अपना, एक बार आप लोग चेक करोगे तो क्लास, ठीक है। क्लास को मेरे को गेट करना है, इसका नेम मैं देता हूँ सिंपल क्लास। मेरे को गेट करनी है क्लास। अब देखो क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड होता है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे वो एरर देने लगा। हम क्लास को कुछ ऐसे इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब उसको वेरिएबल हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, तो सिंपल मैं इसको करता हूँ क्लास वन, ठीक है। अब इसको गेट करना है मेरे को ch1 से, ch1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको गेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे लेना था अपना सेक्शन। सिटी की जगह गाइस मैं यहाँ पे सेक्शन गेट करूंगा। और सेक्शन में गेट करूंगा ch2 से, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा ch2 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे जेंडर गेट करूंगा। जेंडर में कर रहा हूँ गेट यहाँ पे T9 से। देखो मैं चेक कर लेता हूँ सिंपल। जेंडर T9 से गेट हो रहा है। ब्लड ग्रुप हो रहा है मेरा 11 से, सॉरी T10 से गेट, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एज को गेट किया। आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एज भी है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिटी गेट कर रहा हूँ। अब देखो एज मैंने गेट कर रहा हूँ T11 से। एक बार चेक कर लो, हम लोगों ने यहाँ पे आगे पीछे कर दिए थे नंबर, ठीक है। T11 से गेट हो रही है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरी गेट होगी T12 से। तो यहाँ पे आप चेक करना, डेट ऑफ बर्थ T12 से बिल्कुल ठीक आ रही है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस तो गेट नहीं करना था। एक्सपीरियंस की जगह गाइस मैं यहाँ पे सिटी गेट करूंगा सिंपल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिटी। और सिटी में कहाँ से गेट कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिटी के बाद कौन सा मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है, T8। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सिंपल गेट करूंगा रोल नंबर। आप लोग यहाँ पे देखो, रोल नंबर गेट कर रहा हूँ मैं T7 से, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा T7। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, जो कि रहेगा हमारा स्टूडेंट की आईडी। सिंपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कर देता हूँ STU, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। उसके लिए गाइस डेटाबेस मतलब डेटा गेट करने के लिए, ऐड करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ पे ट्राइकैट से कनेक्शन बनाऊंगा डेटाबेस से। सेम लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ उसको। मैंने यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, कनेक्शन क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास। क्वेरी में यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू। अब इस बार मैं करूंगा STU स्टूडेंट। एक टेबल बनाऊंगा उसमें डेटा का ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे वो वेरिएबल्स ऐड करने हैं मेरे को। STU_ID नेम, फिर यूजर नेम आएगा, फिर पासवर्ड में ऐड करूंगा, फिर ईमेल्स आएगी, फादर नेम, फोन नंबर। क्वालिफिकेशन की जगह इस मेरे यहाँ पे आएगा क्लास का नेम, ठीक है। तो वेरिएबल था क्लास वन। सिटी के बाद मतलब उसके आगे आएगा मेरा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ अपना जेंडर, फिर ब्लड आएगा मेरा यहाँ पे। और उसके बाद गाइस मेरा जेंडर, फिर ब्लड, और उसके बाद गाइस मेरा यहाँ पे फिर आएगा एज, डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में आएगा मेरा यहाँ पे सिटी, ठीक है। और रोल नंबर जो है उसको मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, क्योंकि मोस्टली रोल नंबर सबसे पहले ही होता है, ठीक है। नेम से पहले गाइस मैं यहाँ पे एक बार रोल नंबर और ऐड कर देता हूँ, सॉरी एक ही बार करूंगा रोल नंबर ऐड, ठीक है। रोल और अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करूंगा, डिटेल सक्सेसफुली इंसर्टेड। और फिर गैस मैं उस फ्रेम को एंड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना काम था इस पूरे फ्रेम का। अब सब अभी मेरे पास यहाँ पे देखो क्या करना है। मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने चॉइस ऐड की थी वो डेटाबेस में अभी जाके ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरे को क्लास एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्लास टेबल में अभी नहीं बना रहा हूँ, उसको बनाऊंगा मैं जब वो फ्रेम समझाऊंगा, ठीक है। अभी गाइस मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस बनाना रह गया है। ये टेबल जो स्टूडेंट की है, ये अभी तक मैंने नहीं बनाई है, इसको बनाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसी टाइम हैंड टू हैंड में आपको ये वाली टेबल भी बनाना बताऊंगा क्लास वाली, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। एक बार मैं फाइनली इसको रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि जो सेकंड वाला बटन है कैंसिल वाला, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। जो बैक वाला बटन है, ठीक है, मैं सिंपल बैक पे क्लिक करूंगा, फ्रेम मेरा कट गया, तो मतलब वो बटन वर्क कर रहा है। जब ये टेबल बनेगी तो पहला वाला बटन भी ठीक से वर्क करने लगेगा। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और चैनल पे जाके आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हो इस सीक्वेंस में, उनको देखना, ठीक है। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोड को डाउनलोड करना है, सिंपल लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको जाकर चेकआउट कर लेना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट चाहिए, मैं आपके सिस्टम में कंप्लीट सेटअप भी करके दे दूंगा उसको, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।